लास्ट पार्ट में हमने देखा था जी शैन को शाओ फैमिली के लोग उठा ले जाते हैं और उसे कैद कर लेते हैं, जहां पर शाओ फैमिली के एल्डर का सन जी शैन के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे धमकाता है। लेकिन इससे पहले कि शुआन जी शैन को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा पाता, वहां पर जाओ फेंग पहुंच जाता है और शुआन को बुरी तरीके से पीटता है। शुआन अपने गूंज को भी बुलाता है, लेकिन जाओ फेंग उन सभी को मार के किनारे कर देता है, जिसके बाद जाओ फेंग जी शैन को लेकर वहां से चला जाता है शुआन के फादर से बदला लेने के लिए। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शुआन के फादर को, जो कि जाओ फैमिली के एल्डर थे। वो बैठकर अपने मेंशन में एक बुक पढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां पर किसी के चीखने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं शुआन ही था, जो डर कर भाग रहा होता है। वो जाओ फेंग से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और रोते चिल्लाते हुए अपने फादर के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, जाओ फेंग पागल हो गया है, न जाने कैसे उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वो हम सभी को मार देगा, फादर मुझे बचा लो। ऐसा कहते हुए अपने फादर के पैरों में आके गिर जाता है और कहता है, अगर मैं मर गया तो जाओ फैमिली का क्या होगा, इसीलिए आपको मुझे बचाना ही होगा। शुआन कहता है जाओ फेंग जी शैन का बदला लेने के लिए आ रहा है, वो हम सभी को मार देगा। ऐसा कहते हुए वो अपने फादर के सामने अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाने लग जाता है, जिसपे उसके फादर उसी बुक से शुआन के मुंह पर मारते हैं और उससे कहते हैं, तुम बेकार हो, यही है तुम्हारी अचीवमेंट जो तुम जाओ फेंग से डर गए, आखिर उससे कौन डर सकता है। लेकिन यहाँ पर शुआन कहने लग जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है, न जाने कैसे उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वो हम सभी को नहीं छोड़ेगा। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि भूलो मत, हमारे पीछे सिटी लॉर्ड मेंशन का हाथ है, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो सिटी लॉर्ड मेंशन जाओ फेंग को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पे शुआन कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जाओ फेंग ये सब सीरियस लेगा, आपको हमें बचाना ही होगा, वो पागल हो गया है। जिस पर एल्डर कहता है, तुम परेशान मत हो, सिटी लॉर्ड मेंशन कोई छोटा मोटा मेंशन नहीं है, अगर जाओ फेंग ने कुछ भी करने की हिम्मत करी तो सिटी लॉर्ड मेंशन उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका नामो निशान मिटा देगा। अब ये बात सुनकर शुआन को लगता है कि हाँ, सिटी लॉर्ड मेंशन में बात तो है, वो जाओ फेंग को जरूर हरा देंगे, इसीलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। शुआन तुरंत ही उठ के एक कप में टी निकालता है और अपने फादर को देते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम जाओ फेंग को नहीं मारेंगे तो वैसे भी सिटी लॉर्ड मेंशन उसे बहुत ही जल्द खत्म कर देगा, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर उसके फादर भी रिलैक्स हो गए थे और जोरों से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब जाओ फेंग नहीं बच सकता है, इस बार तो उसका मरना तय है। लेकिन तभी उसके सामने उनके जाओ फैमिली का एक बंदा आकर गिरता है। अब उसे देखकर एल्डर को गुस्सा आ गया था और वो अपनी चाय फेंक देते हैं और खड़े होते हैं, कहते हैं, किसमें इतनी हिम्मत है जिसने हमारे जाओ फैमिली को हाथ लगाने की कोशिश करी है। ऐसा कहते हुए वो बाहर आते हैं। जैसे ही एल्डर और शुआन बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सामने से जाओ फेंग आ रहा था, जिसके हाथों में तलवार होती है। जाओ फेंग कहता है, कौन कह रहा है कि मेरा इस बार बचना मुमकिन नहीं है, अगर मैं मर भी गया तो मरने से पहले मैं तुम दोनों को तो खत्म ही कर दूंगा, आज कुछ भी हो तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। लेकिन यहाँ पर एल्डर कहते हैं, कोई बात नहीं, इससे हम निपट लेंगे। वो शुआन को कहता है कि तुरंत जाओ और सिटी लॉर्ड मेंशन को मैसेज भेजो कि हमें सपोर्ट की जरूरत है। ये बात सुनकर शुआन पीछे जाता है और सिटी लॉर्ड मेंशन को सिग्नल भेजने के लिए अपने पास से एक SOS निकालता है और उसे तुरंत ही फायर करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर उसका SOS काम ही नहीं कर रहा था। ये देखकर शुआन और ज्यादा घबरा गया था कि अब वो क्या करेगा, अब तो सिटी लॉर्ड मेंशन उनकी हेल्प के लिए भी नहीं आ सकता है। लेकिन ये देखकर वो एल्डर बिल्कुल भी घबराता नहीं है और जाओ फेंग से कहता है कि तुम तो पहले ही हमारे जाओ फैमिली से बचकर भाग गए थे, तो आखिर तुम वापस क्यों आए हो, तुम तो सच में मरना चाहते हो। यहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि तुम वो इंसान हो जिसने अपने ही लोगों को परेशान किया है, तुमने आउटसाइडर को भी नहीं छोड़ा, आज मैं तुम्हें मारकर यहाँ की सारी गंदगी को साफ कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेकर एल्डर की ओर भागता है अटैक करने के लिए। तो दूसरी ओर से एल्डर कहता है कि इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी तुम मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने पास एक स्पीयर को समन कर लेता है और तुरंत ही अपने उसी स्पीयर से जाओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। एल्डर अपने स्पीयर से एक स्ट्राइक करता है तो जाओ फेंग अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ इन दोनों की लड़ाई के बीच में फंस गया था शुआन, जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके हाथ से वो SOS ऑन हो जाता है और उससे तुरंत ही सिग्नल हवा में चला जाता है, जो देखकर वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागता है और एक पिलर के पीछे छिप जाता है। और यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है, जिसे शुआन उसी पिलर के पीछे से देख रहा था। जाओ फेंग अपनी स्वॉर्ड लेके भागता हुआ आता है और एल्डर के ऊपर स्ट्राइक करता है, लेकिन उससे वो एल्डर तो बच गया था, लेकिन उसका स्लैश अटैक
सीधा जाकर उसी पिलर पे लगता है जिसके पीछे शुआन छिपा हुआ था और अब शुआन गिर गया था। यहाँ शुआन इतना ज्यादा डर जाता है कि डर की वजह से वो अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। उसकी पूरी पैंट गीली हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे बस अपनी जान की ही पड़ी हुई थी। एल्डर वहां लगातार जाओ फेंग से फाइट कर रहा था, तो यहाँ पर शुआन ये सोच रहा होता है कि अगर मेरे फादर मर गए तो मैं क्या करूंगा, लेकिन उससे पहले तो मुझे अपनी जान बचानी होगी। ऐसा कहते हुए वो वहां से भागने लग जाता है छिपने के लिए। तभी जाओ फेंग जंप करके एक जोरदार स्ट्राइक करता है और उसका स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एल्डर सीधा जाके पीछे गिर पड़ता है। ये देखकर शुआन डर गया था और दूसरी ओर से जाओ फेंग कहता है कि जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो उतने के काबिल नहीं हो। तुम तो ए टाइप मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन मेरे सामने तो तुम टिक ही नहीं पा रहे हो। लगता है जितना सुना था वो सब झूठ है। अब ये सुनकर एल्डर गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि तुम जो भी कर लो, आज तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि बहुत ही जल्द सिटी मेंशन से लोग आ रहे होंगे जो तुम्हें खत्म कर देंगे। जिस पर जाओ फेंग कहता है वो तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहते हुए जाओ फेंग ने तुरंत ही अपनी 10 वेन डिवाइन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर दिया था। वो हवा में उड़ के अपने पीछे बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके अंदर से बहुत सारी स्वॉर्ड निकलती है, जिससे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड फॉर्म हो गई थी और वो उसी स्वॉर्ड से एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। तो दूसरी ओर से एल्डर कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ये ड्रीम ही रह जाएगा। ऐसे कहते हुए वो भी अपने ओवरलॉर्ड फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीयर की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और जाओ फेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जाओ फेंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे उस एल्डर को रोकने में काफी तकलीफ हो रही थी। और यहाँ पर जाओ फेंग अपने पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे अब वो एल्डर रोक नहीं पाता है। और वहां पर एक धमाका हो गया था, जिससे एल्डर पीछे जाकर गिरता है अपने बेटे के बगल में। अब जाओ फेंग दोनों की ओर बढ़ने लग जाता है उन्हें मारने के लिए। तो इस बात पर शुआन हाथ पैर जोड़ते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और वो कहता है इसे मार दो। वो अपने फादर को कहने लग जाता है कि इसी ने मुझे भड़काया था और ये मुझे फोर्स करता है ये सब करने के लिए। मैं तो ये सब करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक नादान सा बच्चा हूँ, बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तुम्हें अगर मारना है तो तुम इसे मारो, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। ऐसा कहते हुए शुआन भागकर जाओ फेंग के पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत मदद करने वाला हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा कि जाओ फैमिली का खजाना कहाँ रखा हुआ है। वो अंदर एक रूम में रखा हुआ है, उसके अंदर बहुत साल पुराने ट्रेजर्स और बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। तुम वो सब ले लो, बस तुम मुझे छोड़ दो। और रही इसकी बात तो इसे मार दिया जाएगा, हम दोनों खुद बैठकर डिसाइड करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। वैसे भी ये मेरा रियल फादर नहीं है, तुम बस मुझे छोड़ दो। यहाँ पर वो हाथ जोड़ने लग जाता है, जिस पर उसके फादर को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे जैसा बेटा होना तो बेकार है। लेकिन शुआन कहता है कि तुम चुप रहो, मैं इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करूंगा, तुम बीच में मत बोलो। इसके बाद शुआन कहता है जाओ फेंग तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बच्चे की तरह बन के रहूंगा। मैं तुमसे छोटा हूँ और तुम्हारे सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भी नहीं सोचूंगा। और रही इसकी बात तो इसे तो हम बाद में निपटा देंगे, लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। अब ये वहां पर इसी तरीके से बातें करते हुए जाओ फेंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से एल्डर तेजी से जंप करके जाओ फेंग के ऊपर हमला करता है। तो जाओ फेंग उसे किक मार कर पीछे फेंक देता है। जाओ फेंग की किक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इससे एक ही बार में वो एल्डर मारा जाता है। जिसके बाद शुआन कहता है ये देखो जो मेन कल्प्रिट था वो मारा गया, अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए शुआन पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जाओ फेंग उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। ये सुनकर शुआन घबरा गया था कि अब न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है, और वह बोलता है कि बताओ मुझे क्या बताना होगा। जिस पर जाओ फेंग उससे कहता है कि बताओ आखिर सिटी लॉर्ड तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहा है, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या एक्सचेंजेस हैं। ये बात सुनकर शुआन के चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है कि वो उसे ये सीक्रेट नहीं बता सकता है, लेकिन तभी जाओ फेंग उसे घूरता है जिससे वो डर जाता है। और यहाँ पर शुआन सोचता है कि मुझे तो बस किसी तरीके से वक्त निकालना है, क्योंकि अगर मैं टाइम निकालता रहूंगा तो बहुत ही जल्द सिटी लॉर्ड मेंशन से लोग यहाँ आ जाएंगे, जिसके बाद वो सभी मिलकर इसको मार देंगे और फिर मेरी जान बच जाएगी और ये मेंशन भी मेरा हो जाएगा। यहाँ शुआन बहुत ही अच्छा दिमाग लगा रहा था और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। और उसके ऐसा कहने के साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट